ईएसआर एक कॉमनली लिखा जाने वाला ब्लड का टेस्ट है। एक तरह की खून की जांच होती है जो अक्सर डॉक्टर्स अपने पेशेंट को लिखते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और उन्हें बहुत चिंता हो रही होती है कि उनकी जो खून की जांच है उसमें ईएसआर बढ़ा हुआ आया है, तो उनको कोई बीमारी हो गई है, अब क्या करना है और कैसे आगे प्रोसीड करना है। तो इस वीडियो में आज हम ईएसआर के बारे में बात करेंगे। ईएसआर क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता है और यदि ये बढ़ा हुआ है तो ये क्या बताता है। ईएसआर का मतलब होता है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। मतलब ये इरेथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं। हमारे शरीर में खून में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ये हम सभी जानते हैं। तो इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का मतलब है जब ईएसआर टेस्ट हम करते हैं तो एक तरह की परख नली में आपका कुछ ब्लड लिया जाता है और उसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो परख नली के बॉटम में किस स्पीड से जमा हो रही है, इसी को इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। तो ईएसआर की उपयोगिता क्या है? ये एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक और नॉन सेंसिटिव टेस्ट है। मतलब ईएसआर बढ़ा हुआ है तो ये किसी स्पेसिफिक बीमारी की तरफ इंडिकेट नहीं करता है। ईएसआर बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसमें ईएसआर बढ़ जाता है। कुछ अवस्था होती है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें ईएसआर कम भी हो जाता है। तो ईएसआर यदि बढ़ा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई एक स्पेसिफिक डिजीज हो गई है और आप चिंता करने बैठ जाएं। ईएसआर सिंपली हमारे शरीर में इंक्रीज इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी को बताता है। मतलब कि हमारे शरीर में इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी बढ़ गई है जो किसी भी बीमारी में बढ़ सकती है, तो ईएसआर भी बढ़ जाएगा। अब वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर ईएसआर यूजुअली बढ़ा हुआ मिलता है? उनमें से जो प्रमुख बीमारियां हैं वो है किसी भी तरह की इम्यूनोलॉजिकल डिजीज हो, जैसे गठिया है, थायराइड है, ये बीमारियां, या शरीर में कहीं इन्फेक्शन हो रहा है तो ईएसआर बढ़ जाता है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन, ये मतलब शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी स्किन से लेके आपको पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, आपको बोन एंड जॉइंट में इन्फेक्शन हो सकता है, कहीं पे भी इन्फेक्शन होगा तो ईएसआर बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा मैंने पहले बताया कि ईएसआर बढ़ा हुआ है तो आपको इन्फेक्शन ही है। ईएसआर एक बहुत ही नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। तो हम उन बीमारियों की बात कर रहे थे जिनमें ईएसआर कॉमनली बढ़ा हुआ मिलता है। उसमें मैंने बताया इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेस जैसे गठिया, थायराइड, इसमें बढ़ जाता है। फिर शरीर में कहीं इन्फेक्शन है तो बढ़ जाता है। मैलिग्नेंसी या कैंसर के अंदर भी ईएसआर बढ़ा हुआ मिलता है। अब ईएसआर की नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो बच्चों के अंदर 10 तक नॉर्मल माना जाता है। बड़ों के अंदर ये मेल में 15 तक और फीमेल्स में ईएसआर यूजुअली थोड़ा ज्यादा रहता है, 20 तक हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अब आपको ब्लड टेस्ट के अंदर ईएसआर बढ़ा हुआ आ रहा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई बीमारी हो गई है। उम्र के साथ भी ईएसआर बढ़ता है, प्रेगनेंसी के अंदर ईएसआर बढ़ जाता है, शरीर में कहीं भी आपको फीवर आ रहा है, बुखार हो रहा है, कुछ भी इस तरह की अवस्था जिसमें आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी बढ़ रही है, तो आपका ईएसआर बढ़ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ कि आपको बहुत थकान हो रही है, आपको फीवर आ रहा है और आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपका ईएसआर बढ़ा हुआ मिलेगा। आपको जॉइंट पेन है तो आपका ईएसआर बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो अब फिर ईएसआर टेस्ट करवाते ही क्यों है यदि ये इतना ही नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है? तो इसके 2-3 प्रमुख कारण है। नंबर 1 की जैसा मैंने बताया, ये इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी को बताता है कि ये शरीर में बढ़ी हुई है। तो हम जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो ईएसआर की एक वैल्यू देखते हैं, फिर समय के साथ ट्रीटमेंट किस दिशा में काम कर रहा है, मतलब सही कर रहा है तो ईएसआर की अगली वैल्यू उससे कम आनी चाहिए। मतलब कि हम इन्फेक्शन ट्रीट कर रहे हैं, आर्थराइटिस ट्रीट कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट जैसे जैसे काम करता है, जैसे जैसे बीमारी कम होती है, ईएसआर भी कम हो जाता है। तो ये तो इसकी ईएसआर की प्रोग्नोस्टिक वैल्यू को बताता है कि मॉनिटरिंग पर्पस से ईएसआर कराना एक उपयोगी टेस्ट है। ये हमें बताता है कि हमारा ट्रीटमेंट सही दिशा में जा रहा है। फिर एक लो कॉस्ट टेस्ट है, बहुत ही महंगा टेस्ट नहीं है, इसलिए ईएसआर बड़ी आसानी से लिखा जाने वाला टेस्ट है। कुछ बीमारियां होती हैं जिनके अंदर ईएसआर बहुत बढ़ जाता है, मतलब इसकी वैल्यू यदि 100 से भी ज्यादा आ रही है तो फिर ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है कुछ कंडीशंस के लिए। उनमें से प्रमुख है कोई इन्फेक्शन,
शरीर में कहीं बहुत इन्फेक्शन हो रहा है तो इसकी वैल्यू 100 से भी ज्यादा हो सकती है। मल्टीपल माइलोमा एक बीमारी है, कैंसर है ब्लड का, जिसके अंदर इसकी वैल्यू 100 से ज्यादा हो जाती है। फिर कुछ बीमारियों का मैं नाम लूंगा, इनके डिटेल में मत जाइए, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि इन बीमारियों में इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। उसमें से प्रमुख है टेम्पोरल आर्टेराइटिस, फिर हाइपर सेंसिटिविटी वैस्कुलाइटिस, पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका। इन बीमारियों के बड़े नामों पे मत जाइए, ये कुछ बीमारियां हैं जिनमें ईएसआर की वैल्यू 100 से भी ज्यादा हो जाती है। तो यदि आपका ईएसआर 100 से भी ऊपर आ रहा है तो निश्चित रूप से आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी हो जाता है। यदि आप अल्कोहल डेली लेते हैं या आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, आप एथलीट हैं, तो आपके शरीर में ईएसआर की वैल्यू नॉर्मली कम रहती है औरों से। फिर कुछ मेडिसिन होती हैं, यदि आप वो भी ले रहे हैं तो भी ईएसआर आपका कम आएगा। जैसे रेगुलर जो पेन किलर्स लेते हैं या लिपिड लोअरिंग ड्रग्स स्टेटिन्स ले रहे हैं या कुछ एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन होती हैं, ये सब आप लेते हैं तो भी ईएसआर की वैल्यू कम आती है। तो नटशेल में मैं आपको बताऊं कि आपका ईएसआर ब्लड टेस्ट की जो वैल्यू है उसको आप कैसे समझे। यदि ये वैल्यू नॉर्मल आ रही है तो एब्सोल्युटली नॉर्मल, कुछ नहीं करना है। यदि ये वैल्यू माइल्डली रेज्ड है, मतलब कि आपका ईएसआर मैंने कहा नॉर्मल वैल्यू 15 तक है और 15 से 30 के बीच आ रही है, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। हो सकता है आपका डॉक्टर कुछ एडिशनल आपको टेस्ट लिखे आगे जाने के लिए, बीमारी को समझने के लिए। यदि ये वैल्यू 30 से 50, 60, 70 तक आ रही है तो भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ ये बताता है कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है, तो उसको डॉक्टर की किसी भी बीमारी से हो सकता है और डॉक्टर उसको ठीक करते हैं। यदि इसकी वैल्यू 100 से भी ज्यादा है तो फिर ये थोड़ा वरीसम हो जाता है और ये स्पेसिफिकली इंडिकेट करता है कुछ वो बीमारियां जो मैंने अभी बताई हैं। तो इस तरह से ईएसआर की उपयोगिता सिर्फ इस बात को लेके होती है कि ये एक सिकनेस इंडिकेटर होता है, मतलब ये शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है, सिर्फ इसको बताता है। यदि आपकी वैल्यू ईएसआर की बढ़ी हुई आ रही है तो इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं होती है। सिंपल बुखार में भी बढ़ता है और कैंसर में भी बढ़ता है। तो इस तरह से ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। आपका ईएसआर बढ़ा हुआ आ रहा है और परसिस्टेंटली बढ़ा हुआ रहता है, मतलब 2-3 जांचें हुई हैं, सब में ईएसआर बढ़ा हुआ आ रहा है और आपको कहीं ना कहीं शरीर में फीवर है या दर्द है, तो फिर हम उससे कोरिलेट करते हैं कि ये ईएसआर का बढ़ने का कारण वो बीमारी है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनके अंदर, जैसे ओल्ड एज वाले जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें ईएसआर क्रॉनिकली बढ़ा हुआ मिलता है, तो इसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। तो इन नटशेल ईएसआर एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। थोड़ा सा या मॉडरेटली रेज्ड ईएसआर में चिंता करने वाली कोई बात नहीं होती है, आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। ईएसआर बहुत ही बढ़ा हुआ 100 के ऊपर है तो फिर जरूरी हो जाता है कि हम आगे इसको इन्वेस्टिगेट करें। ईएसआर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।